आज की हमारी क्लास एचडीपी सेकेंड ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन की है और मेडिसिन के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे एक्टिनोबैसिलोसिस के बारे में। यह एक्टिनोबैसिलोसिस एक जीवाणुजनित रोग है जिसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम है वुडन टंग, टिम्बर टंग और बिग हेड डिजीज। इन सभी नामों से एक्टिनोबैसिलोसिस नामक बीमारी को जाना जाता है। यह एक क्रॉनिक स्पोरेडिक डिजीज है। यह एक क्रॉनिक स्पोरेडिक डिजीज है। यह रोग गौवंश व घोड़ों में पाया जाता है और इस रोग में पशु के मुंह, गर्दन व नासा मार्ग के कोमल अंगों में सूजन आ जाती है और विशेष रूप से पशु की जीभ सूजकर लकड़ी जैसी हो जाती है, इसलिए इस रोग को वुडन टंग कहते हैं। जो एक्टिनोबैसिलोसिस नामक रोग है, इस रोग में जब पशु की बीमारी हो जाती है तो उसकी जीभ सूजकर लकड़ी जैसी हो जाती है, इसलिए इस रोग को वुडन टंग डिजीज भी कहते हैं। अब अपन एटियोलॉजी या रोग कार्य के बारे में बात करें तो वो है एक्टिनोबैसिलस लिग्नेरेसी। एक्टिनोबैसिलस लिग्नेरेसी और यह जीवाणु ग्राम नेगेटिव और रॉड शेप होता है। जो एक्टिनोबैसिलस लिग्नेरेसी नामक जीवाणु है, यह जीवाणु ग्राम नेगेटिव है, रॉड शेप होता है। अब अपन बात करें इसके सिम्टम या लक्षणों के बारे में कि जब पशु के एक्टिनोबैसिलोसिस नामक रोग हो जाता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पहला लक्षण है पशु की जीभ सूजकर मोटी व सख्त हो जाती है और मुंह से बाहर लटकी रहती है। जब पशु के एक्टिनोबैसिलोसिस नामक रोग हो जाता है तो पशु की जीभ सूजकर मोटी और सख्त हो जाती है और मुंह से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट है पशु के लार अधिक गिरती है। पशु को चारा खाने व चबाने में दिक्कत होती है। भेड़ में जीभ के लक्षण नहीं पाए जाते हैं, यानी जब भेड़ है और उसके एक्टिनोबैसिलोसिस नामक रोग हो गया तो उसकी जीभ है जो उसमें सूजन वगैरह नहीं आती है, नॉर्मल रहती है। लेकिन जीभ के स्थान पर पशु के निचले जबड़े, चेहरे, नाक व गले के नीचे चमड़े पर गांठ के आकार के फफोले हो जाते हैं, जिनमें से हरी, पीली और दानेदार मवाद आती है। ये एक विशेष लक्षण होता है एक्टिनोबैसिलोसिस का। नेक्स्ट है सब मैंडिबुलर लिम्फ ग्लैंड में सूजन आ जाती है। सब मैंडिबुलर लिम्फ ग्लैंड में सूजन आ जाती है। और एक्टिनोबैसिलोसिस का जो डायग्नोसिस है वो लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अब अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट या उपचार के बारे में कि जब पशु के एक्टिनोबैसिलोसिस नामक रोग हो गया तो उसका क्या उपचार करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि पशु के घाव या फोड़ों को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ़ करेंगे। ड्रेसिंग करनी है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के रूप में अपन पोविडीन आयोडीन और ल्यूगोज आयोडीन जो सॉल्यूशन होता है वो काम में ले सकते हैं। इसके अलावा सोडियम आयोडीन का 20% सॉल्यूशन 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से स्लो IV देंगे। इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड 10 ग्राम पर 1000 पाउंड बॉडी वेट पर ओरली देंगे 2 से 4 सप्ताह तक। एंटीबायोटिक इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 5 ग्राम पर डे देना है 4 से 5 दिन तक इंट्रामस्कुलर। इसके अलावा एविल, एनाल्जेसिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो भी पशु का किया जाता है। तो ये जो आपके मुख्य बैक्टीरियल डिजीज़ थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। ऐसे अगर आप बैक्टीरियल डिजीज़ देखोगे तो इसका कोई अंत नहीं है, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन आपके परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से ये बैक्टीरियल डिजीज़ काफ़ी है। इनमें से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास अपने जब भी होगी उसके अंतर्गत वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे।